I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. तो आज हम लोग फिर से यहीं से शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ दो चीज़ होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ यदि देखा जाए तो दो चीज़ होता है एक ही है, इसी को हम लोग दो पार्ट में रखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर प्रोडक्ट किसको बताता है? वेक्टर प्रोडक्ट ज्यामिति में किसको बताता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा चीज शो करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से तो एक बात क्लियर कर लीजिए, यदि वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ही लगाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। इतना सा बात क्लियर है। अब क्यों लगाएंगे तो एक एक करके आते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे सबसे पहले आते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये एक साइड है पैरेललोग्राम का, मान लीजिए वेक्टर ए, और दूसरा साइड है वेक्टर बी। दो एडजासेंट साइड्स है ए और बी। तो पैरेललोग्राम बना लीजिए, पैरेलल लाइन इधर भी होगा और पैरेलल लाइन इधर भी होगा। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एक पैरेललोग्राम है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग सब पढ़ चुके हैं, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू क्या? हाइट। आधार गुना शीर्षलंब, हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब ये बताइए कि बेस यहाँ क्या है? तो आप कहिएगा मॉड ए। बेस का मतलब क्या हो गया? मॉड ए। हाइट मान लीजिए एच है, हाइट मान लीजिए एच है, तो मॉड ए गुना एच लिखेंगे। ठीक है, बेस इनटू हाइट होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया आप देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, दो एडजासेंट साइड गिवन है, क्या क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी है गिवन। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इस दोनों के बीच की दूरी, दोनों पैरेलल लाइन है तो हर जगह डिस्टेंस सेम ही होगा। ये नहीं समझना कि यहाँ डिस्टेंस अलग अलग अलग। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो बेस इंटू हाइट लिखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? मॉड ए। हाइट क्या है? एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए ये एंगल क्या है? थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एच बाय मॉड बी। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाय मॉड बी। तो एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच को क्या लिख सकते हैं बताइए? तो मॉड बी साइन थीटा देते। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा को ही हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब भी हमको वेक्टर मेथड से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना रहे, दो एडजासेंट साइड्स दिया हुआ रहे, दो एडजासेंट साइड्स ए और बी दिया हुआ रहे, और पूछा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा,
तो क्या निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले इसको कॉपी कर लीजिए तो तेजी से, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात कर लेते हैं जल्दी से। ओके चलिए तो दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ से समझ गए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या ध्यान रखना है कि दो एडजेसेंट साइड, दो लगातार भुजा दिया, दो आसन्न भुजा दिया हुआ था, मतलब एक ही पॉइंट से निकला हुआ दो वेक्टर दिया हुआ है और इसका एरिया पूछा जाए तो हम लोग क्या निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए कैसे निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आधार गुना शीर्ष लंब बेस गुना हाइट। तो आधार क्या है, मॉड ऑफ ए, हाइट क्या है एच, मॉड ऑफ ए गुना एच। अब साइन थीटा लिए तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एच बटे मॉड बी। एच इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था इसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों एक ही बात है। दूसरा नंबर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल देखते हैं जिसका एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, आसन्न भुजा दी हुई है, वेक्टर ए वेक्टर बी उसी तरह है जिस तरह हम लोग देख रहे थे, बस वही है। ठीक है, इसका हाइट मान लो, इसका भी हाइट है h और एंगल है दोनों के बीच का क्या, थीटा। तो एक ट्रायंगल है ABC जिसका एडजेसेंट साइड्स A और B दिया हुआ है, जिसका एडजेसेंट साइड्स क्या दिया हुआ है, A और B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों सेम ही चीज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 गुना बेस गुना क्या, हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस का वैल्यू कितना, मॉड ए, हाइट का वैल्यू कितना, h। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, h बाय मॉड बी। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। तो 1/2 मॉड ए मॉड बी और क्या, साइन थीटा। तो क्या हो गया, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सिर्फ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस पर कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप, फटाफट कॉपी कीजिए और क्वेश्चंस पे आइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ते हैं ना। तो आधार कितना है, आधार देखो, आधार क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए। हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट जो है वो लिख दीजिए h, मॉड ए इंटू एच। अब h का वैल्यू निकालना, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो साइन थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटे कर्ण, हाइपो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो h बटे मॉड बी, h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया मॉड बी साइन थीटा। h बराबर हो गया मॉड बी इंटू साइन थीटा, बस इसी को रख दिए। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, कल से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद सवाल पे आते हैं। तो अभी हम लोग दो चीज देखे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में इस तरह लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजा जिसको कहते हो, लगातार भुजा, वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
A and B are adjacent sides of पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सेम चीज यहां भी लागू, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्या, ट्रायंगल।